हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। आप सब बोले उसे मेरी विनती प्रार्थना यही है सदा। मैं कह रहा हूँ कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, अगर जो भगवान के धर्म के पूर्वक आप नाम जाप कर रहे हैं तो। जो उनकी अंदर शक्ति है वो कोई नहीं ये बखान कर सकता है। और जिसके अंदर आ जाती है वो तो कालों का काल हो जाता है। समझ में आ गया? तो जब हनुमान जी, अब सोचो इतनी भगवान के अगर जो नाम में शक्ति नहीं होती तो किस तरह वो लंका जाके दहन कर लिया है, किस तरह। आखिर में भगवान का नाम लेके लंका गए और पूरा तहलका मचा के आए। रावण भी कांपने लगा था, उसके रूह भी। और लास्ट में यह भी कहे थे, जब बंदी बना, ठीक है ना, जब हनुमान जी के जब मेघनाथ बंदी बना लिया था तो हनुमान जी यही कहे थे भर सभा में कि रावण कि तुम जिस स्त्री को तुम इति समझ के, एक नॉर्मल स्त्री समझ के तुम जिसको अपनाना चाहते हो, वह तुम्हारी काल है, तुम्हारे मृत्यु के समान है। और जो मेरी प्रभु का आज्ञा होता तो मैं अब भी तुमको मृत्यु दंड दे सकता हूँ। इतनी हनुमान जी के अंदर शक्ति थी। वो प्रभु का हमेशा नाम जप करते थे, इसलिए उनको प्रिय है प्रभु का। क्यों है? आज भी हनुमान जी हैं कलयुग में, वो आज भी तपस्या कर रहे हैं, अपना प्रभु के ध्यान में लगते हैं। और जो उनका आराधना करता है, जो हनुमान जी का, वो उन पे तो कोई विपत्ति नहीं आ सकती, कोई संकट नहीं आ सकता। हर संकट का निवारा है, हर संकट को हरने वाले हैं वो। वही हैं जो पूरे इस इथि को संकट से रक्षा करते हैं भक्तों का। कहते हैं कि जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसानों से टकराए उसे शैतान कहते हैं, ठीक है ना। जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसानों से टकराए उसे शैतान कहते हैं, और जो शैतानों से टकराए उसी को तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। समझ में आ गया? तो हनुमान जी ये हैं, सबके रूह कांप जाता है जिस रूट से जाते हैं। समझ में आ गया? जब लंका गए तो इधर से तो जाते वक्त गए इतनी तीव्र गति से कि इधर से बुझाया कि कोई रेखा जा रहा है, इतनी उनके अंदर तीव्र गति है। समझ में आ गया? वो कहीं जाते हैं तो अपना प्रभु का ध्यान करके जाते हैं कि ताकि मेरे रास्ते में बाधा नहीं आए, ठीक है ना। जो तीनों लोग का स्वामी है, उनका हाथ जिनका सर पे रहेगा तो उन पे